हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र महासभा के लिए कि खुदा ने अपनी योजना के अनुसार आज दास के घर को फिर से एक बार चुना कि यहाँ पर वो महासभा, वो आत्मिक मन्ना हम सबों को मिलने पाए। खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम लोग अच्छे सही सलामत खुदा हमें इस महासभा में लेकर आया। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह, जो कि पूरे हर्ष और उल्लास के साथ लोग आज इस जन्मदिन खुदा के जन्म के पर्व को मनाने जा रहे हैं। तो जैसा हमने सीखा है वचन में कि खुदा का जो जन्म हमारे हृदय में हर दिन होना है, बहुत जरूरी है कि हमें वचन में बने रहना। और वचन के द्वारा अगर हम सीखते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं और उसके बाद खुदा की आराधना करते हैं, तो हम खुदा को अपने हृदय में, अपने मन में रखने वाले और हर दिन खुदा के जन्मदिन को मनाने वाले होने पाए। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे और खुदा के वचन में जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में, फिर गीत में और उसके बाद हम गवाही में जाएंगे। मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए। जिस पापा सचिन चाचा माला मैम अपना घर छोड़ के आए, उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करेगा। जिस पापा हमने ना जाने में अपने बीते जिंदगी में पूरे दिन भर में जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा कि हम सब उन पापों को दोबारा करने ना पाए जिस पापा। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं जैसा कि आज दुनिया आपके जन्म के दिन को मना रही है, लेकिन उन सबको ये समझ बुद्धि दीजिए कि उनके लिए रोज क्रिसमस है और रोज ईस्टर है और रोज गुड फ्राइडे है। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अभी हम गीत में जाएंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीह। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी दौलत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी दौलत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं तो फिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ फिर नहीं। लोग पीते हैं तो फिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ फिर नहीं। मैं तो पीता हूँ मैं तो पीता हूँ फूलों का सीरा में
करने कर दिया जिंदा उनको ये कहने कर दिया जिंदा उनको ये कहने कोई मैं मुर्दा नहीं मेरे प्यारे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देंगे सुंदर गीत के लिए और सृष्टि के बहुत अच्छा सा बहुत बचाया, बहुत बढ़िया करके खुदा ने उसको बहुत आशीष दी है कि उसने इस चीज को गिटार को सीखा है और ये खुदा की आशीष है सृष्टि के ऊपर कि वो अच्छे से प्रार्थना करती है और बहुत अच्छे से बजाती है और गाती है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस पूरे परिवार के लिए। अभी हम गवाही में जाएंगे। खुदा ने हमारे जीवन में बहुत सी कार्य किए हैं, बहुत सी आशीषें दी है, उसको हम खुदा के सामने रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का ये दिन ठहराया हुआ है हम सबके लिए, जो एक बार फिर से हमें ये वचन सुनने को मिलेगा। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस शाम के लिए कि खुदा ने हमें ये शाम दिया वचन सुनने के लिए, और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ सही सलामत पहुंचने पाए हैं। खुदा हमारी हर रोज आने जाने में हमारी रक्षा करता है। हर सुबह जो हम स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर वापस आते हैं और हर कहीं भी जाते हैं, पिता ईश्वर हमारे साथ रहता है। हमारे वाहनों को तू संभालता है मेरे पिता। खुदा इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं हर उस चीज के लिए खुदावन जहाँ तू उपस्थित रहता है, हमारे साथ रहता है। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मेरी पूरी फैमिली को आपने संभाला, उनकी रक्षा सुरक्षा की, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हम अपने दास से कहेंगे कि हमें आत्मिक मनने की ओर लेके जाए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू भाई। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब निकम्मों को, तुच्छों को और जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं, वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बहुत सी बातें सिखाता है।
कलाम में लिखा है कि मनुष्य ने इस पृथ्वी पर उन्हें जो मेरे अभिषिक्त हैं, जो मेरे चुने गए हैं, जिन्हें मैंने अपनी दृष्टि में बनाए रखा है, उन पर दृष्टि ही नहीं की है, उन्हें गिना ही नहीं, वो गिनती में नहीं है मनुष्यों की। इसलिए वचन में लिखा है कि वह जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं, देखिए एकदम अनोखी बात लिखी है, वह जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं, मैं उनका ही प्रभु हूं। आमीन। क्योंकि जब यीशु ने सैमुएल नबी के सामने अपने पुत्रों को रखा, तो हम देखते हैं कि यीशु बहुत तैयारी से बैठा था और अपने पुत्रों को बहुत अच्छे से लेके बैठा था। लेकिन उसका एक पुत्र जो उसकी दृष्टि में था ही नहीं, वो दाऊद था यीशु का पुत्र। लेकिन उस समय सैमुएल जब वहां पहुंचा तो वहां नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या कभी सोचा ही नहीं। अरे उसको कौन चुनेगा, वो अरे वो नहीं, ओ कहाँ है वो तो वहां होगा जंगल में, और ये चरा रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। हमने तो भैया आपके सामने सिलेक्टेड रखे हैं, हमारे बच्चे तो यही हैं। हमारे बच्चे तो भैया ये देखिए बढ़िया, ये लंबा चौड़ा एक बच्चा ये आया राजा बनने के लायक है, एक बच्चा ये आया, एक बच्चा ये आया है। लेकिन आप में से कोई एक बात बताए, क्या जब सैमुएल नबी उस यीशु के घर पहुंचा तो क्या दाऊद था वहां? नहीं। सारे पुत्र यीशु के हैं, लाइन से एकदम खड़े हुए, एक के बाद एक एकदम लाइन बराबर लाइन बना बना के आते जा रहे सैमुएल के पास। सैमुएल कह रहा है यार इनमें से जितने खड़े हैं सब हट गए, किसी का नंबर ही नहीं आया, ताली नहीं बजाएंगे। अब सैमुएल को यार यही पुत्र है कि और भी है? अरे गिनती में है ही नहीं, क्या गिनती में है ही नहीं। और क्या। अब उसको एक फिर नजर आ रहा है, क्या करें? क्या करें? नजर आ रहा है कुछ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जो वचन को आधा महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय। उत्पत्ति 25-28 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25-28 में लिखा है, एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमने कम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। देखिए इसहाक के बारे में खुदा ने कहा,
मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा खुदा हूँ। जब हम वचन को बोलते हैं, हम लोग वचन को पढ़ते हैं, तो आप और हम वचन से क्या प्राप्त करते हैं? वचन से हमें उसका वो सामर्थ जो वचन लेके आया है प्राप्त करना है। उसे कहा जिस कार्य के लिए वचन भेजा गया है, पहले समझे वचन को, जिस कार्य के लिए वचन भेजा गया है, ये अवश्य है कि जब वचन आएगा तो उस कार्य को करके पूरा करके वापस लौटेगा। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो जब वचन आएगा तो वो वचन उस कार्य को पूरा करेगा। अर्थात हमारे लिए प्रभु ने जो वचन दिया है वो कुछ कार्य को करने आया है, और कार्य ये है कि वो जो गिनती में है ही नहीं। हमारी गिनती इस पृथ्वी पर नहीं है, हम लोगों की गिनती इस पृथ्वी पर के लोग नहीं करते। अरे वो छोड़ दो उसको। लेकिन जो है ही नहीं, पिता उनको उठाता है और उनको सबसे उत्तम स्थान पर रखता है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी गिनती कभी नहीं होती जो पिता का चुना गया है। अब पूछे क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि पिता ने कहा मैंने तुझे पहले से ही चुन लिया है। आमीन। अब जिसकी गिनती पहले से ही हो चुकी है, ताली वाली नहीं है भाई, जिसकी गिनती पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि पिता ने क्या कहा कि शैतान को छोड़, और जो जितने भी तूने मुझको दिए उनमें से किसी को भी मैंने ना छोड़ ना खोया, सिवाय दुष्ट को छोड़, यानी यहूदा इस्करियोती को छोड़। तो यानी जिसकी गिनती हो चुकी है उसकी गिनती संसार नहीं करेगा। भाई संसार गिनती कैसे कर लेगा? आपकी गिनती, हम सबकी गिनती, और जो चुने गए हैं, हम लोग नहीं क्या जानते कि हम लोग चुने गए, लेकिन गिनती जिनकी हो चुकी है वो इस पृथ्वी पर नहीं है। भाई जितने भी फरीसी यहूदी शास्त्री थे वो प्रभु के शिष्यों को गिनती नहीं करते थे, उनको मानते ही नहीं थे। वो लोग मानते थे कि ये बस ऐसे ही घूमने घामने वाले, और एकदम मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ नगर नगर में जाते रहते, चलते फिरते रहते, बस ऐसे ही समझते थे। लेकिन उन्हीं शिष्यों ने इतना वचन का प्रचार किया कि आज वचन की पुस्तकें हमारे हाथों में है। सच्चा में। तो गिनती जिनकी पिता ने ले लिया उनकी गिनती संसार में नहीं है, इसलिए तुम इस संसार की गिनती में नहीं हो, और इस बात के लिए धन्य मानना। और पिता ने वचन में ही पहले कह दिया, वे इस संसार में जब जो समझो जो है ही नहीं, मैं उनका खुदा हूं। आमीन। अब अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं। इसहाक कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इसहाक वो है जो खुदा के मनोरथों को, उसके मर्म को, उसके भेदों को जानता है, लेकिन इसके बाद भी वो एक शरीर में है। और उसने किसको प्रिय जाना? किसको प्रिय जाना? उसने प्रिय जाना एसाव को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने किसको प्रिय जाना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 23वें आयत में, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखा, बड़ा बेटा छोटे के अधीन, यानी कि छोटा याकूब यहोवा की दृष्टि में याकूब है, लेकिन इसहाक, जैसा अभी हमने पढ़ा, 23वीं आयत पढ़ी थी, 28वीं आयत पढ़ी थी, पढ़े। इसहाक के आहेर का मांस खाया करता। बात ये है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूँ, लेकिन इसहाक भी पृथ्वी पर शरीर में है। अब वो मांस खा रहा है, ऐसा आप उसको रोज भोजन बना के दे रहे हैं। भाई, हमारे जैसे 2 बच्चे, अब एक बच्चा हमारे रोज तेल लगाए घुटने में, एक बच्चा कभी तेल ना लगाए, तो हमारे लिए कौन प्रिय होगा? जो तेल लगा रहा है। बस संसार में बात समझ रहे हैं? पापा जी नमस्ते। लेकिन एक है जो तेल कुछ नहीं लगा रहा, जो अपने काम को कर रहा है। इसहाक एसाव को प्रिय जान रहा है, और इसहाक ने अपनी सारी आशीष एसाव के लिए रख छोड़ी है। लेकिन अधीन बड़ा होगा। बात ये नहीं कि संसार के पिता ने क्या चुना, बात ये कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को क्या भाया। यह सच है। बात समझे वचन को। वचन एक अनोखी बातें बताता है। वचन कभी शरीर को नहीं देखता। शरीर आज है, कल नष्ट होगा, लेकिन एक वो बातें हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगी। उसने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम करते हो तो जाओ और जाकर मेरी आज्ञाओं को बताओ, जिससे लोग तुम्हें पहचाने कि तुम अपने पिता की संतान हो सकता है कि सर्दी के मौसम में लोग गरम गरम कंबल बांट रहे होंगे, अच्छी बात है। लोग तमाम किस्म की चीजें बांट रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं, वचन कौन बांट रहा है? लखनऊ में निकलिए आप, एक दिन आप निकलिए लखनऊ में, और निकलिए और ढूंढिए कि कहीं पर वचन मिल रहा हो। आपको एक अजीब और गरीब खाने पीने की चीजें, आपको संसार में, इस लखनऊ में जो चीज मांगना चाहेंगे वो मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं पर भी वचन नहीं मिल रहा है। अरे, खुदा ने कहा कि अंत के समय में खाने पीने की वस्तुओं का नहीं, बल्कि मेरे वचन का अकाल होगा। हो गया अकाल। कहीं वचन नहीं मिल रहा। और वचन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब वचन धीरे धीरे सिमट रहा है। जैसे कटनी का समय आता है तो एक गठरी बनाई जाती है, बटोरा जाता है। अब गठरी बन रही है और बंद भी रही है। अब आप सोचें कि अब हम वचन सुन लें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों का दिल, लोगों का मन दुनियावी बातों में इस तरीके से लग गया है कि अब उन्हें लाख वचन बता दो वो नहीं फिरेंगे। वो कह रहे नहीं, हमारे लिए शर्मा जी का मक्खन बहुत बढ़िया है। आज अरे
हे भैया, हाँ आज शर्मा जी का बन मक्खन खाने का मन कर रहा, चले? अब पता चला ठंडा है बहुत, लेकिन बन मक्खन खाने गए और वचन हो रहा है, तो वचन सुनने के लिए 4 कदम चल के नहीं आ पाएंगे। सच, बिल्कुल सच। ये क्या है? खाने पीने की कोई अकाल नहीं है, वचन का अकाल पड़ गया। बहुत ज्यादा। आज देखिए मनुष्य का बतासा खाने का मन करता है, तो बतासा खाने का मन कर रहा है तो उसको उस जगह का बतासा खाना है, यहाँ वहां का नहीं। उस जगह का। हाँ, अब पति कहे हाँ जाड़ा बहुत है, यहाँ का खा लो, नहीं उस जगह ना खिलाओ, क्या ना खिलाओ। अब जहां उसने कह दिया ना खिलाओ, तो इसका मतलब तुरंत पति का माथा ठनका, इसका मतलब कि रेड लाइट जल गई है, अब तो जाना ही पड़ेगा। ना खिलाओ का मतलब आप समझिए, रेड लाइट ना खिलाओ का मतलब कि अब अगर तुमने नहीं खिलाया तो ठनका तो रात भर तुम्हारे कान पे हथौड़ा चलेगा, चलेगा। मजा देखिए कितना आता है। यही तो जीवन है। अब बतासा खाने के लिए वो जाएंगे कम से कम आधे घंटे की दूरी पे। कितने घंटे की दूरी पे? आधे घंटे की दूरी पे। और वहां बतासा खाएंगे लाइन में लग के, और फिर आधे घंटे की दूरी करके अपने घर में आ जाएंगे। कम से कम 1.5 घंटा लगा बतासा खाने में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, मजा आ गई। अब पता नहीं कौन सी मजा आई, लेकिन मजा आ गई। उस जगह का था ना। हाँ, लेकिन वचन को सुनने की बात आई, अरे बहुत जाड़ा है, बहुत ठंडा, बियर जाएंगे रुक जाओ। अरे यहीं से सुन लेंगे और क्या, चला दो भैया। लगा दो, यहीं पे लगा दो, हीटर लगा दो। देखा, बात यही है, बात यही है, वचन का अकाल हो गया। अच्छा, कलाम हमें बताता, वचन हमें बताता कि देखो तुम बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार बनना ना चाहो। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार बनना की कोशिश करते हैं, हम देखो कितने ईमानदार है, हम देखो कितने ईमानदार। लेकिन बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार बनना ना चाहो, तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार बनो। और जब तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार बनोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग से देखता है वो तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन आमीन। अब छोटी छोटी बातों में ईमानदार कैसे बनेंगे? हमें नहीं मालूम कि बड़ी बड़ी बातें क्या है, हमें पिता जो बातें दे रहा है, जो समझा रहा है, हम उसी में ईमानदार बन जाए, हमारा पिता हमें शिरोमणि बना देगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, चाहे जितना धर्मी मनुष्य हो, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह शरीर पर देखने लगता है। ये जो नजरें है ना, ये शरीर पे ठहरती हैं। क्या? शरीर पर ठहरती है। हमेशा याद रखिए, जैसा आज सुबह बताया गया कि यूसुफ धर्मी मनुष्य था, यस। लेकिन उसकी नजरें मरियम के शरीर पे ठहरी कि ये गर्भवती है। वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वो उसे धीरे से कटना चाहता था। त्यागना चाहता था। आपने देखा, इसी तरीके से चाहे जितना भी धर्मी जना हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर शरीर पर मन लगा लेगा, और जैसे ही शरीर पे मन लगा वह वैसे ही समझो तुम्हारे लिए घटना घटी, दुर्घटना ना घटी, सावधानी हटी। अब कलाम बता रहा, वचन बता रहा 28वीं आयत में, इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था। ये भुना भुना यस। भुना भुना बना दो एकदम, आहा, ये मेरा बेटा बढ़िया, देखो कैसे लाता, ये इसको देखो कुछ लाता ही नहीं। जब बोलता है जहरी बोलता है, इसकी आदत ही है, और क्या। तो देखो, Praise the Lord। जब बोलता तब जहर ही बोलता है, इसकी आदत ही है।
ये देखो कितना बढ़िया बच्चा, मूंगफली ले आया 250 ग्राम। बात समझिए, बच्चन को अहीर खा रहा है। अब वो कोई मतलब नहीं उसको, इसहाक को कोई मतलब नहीं कि याकूब चुना गया है, याकूब बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, उससे कोई मतलब नहीं। बात ये कि उसको भुना भुना मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भुना भुना मिल रहा है। बढ़िया, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था। बस 40 दिनों की प्रार्थनाएं जब चलती हैं तो वहां पर जिस घर में ये अहेर बनेगा मांस, और बहुत टेस्टी बनता होगा, उस दिन 40 दिन में भीड़ ज्यादा होगी। और जिस घर पे कुछ नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत खाना पीना, वहां पर मीटिंग के लिए कोई नहीं आएगा ज्यादा लोग। अभी 40 दिन की प्रार्थना शुरू होगी 2-3 महीने बाद, देखिएगा। वो घर जिसके यहाँ बढ़िया एकदम अहेर बढ़िया बनता है, 40 दिन की प्रार्थना का खाना होता है। बहुत 40 दिन की प्रार्थनाएं जब होती हैं तो उस प्रार्थनाओं में निकलते हैं भेड़िए, भेड़ के रूप में, दांत बड़े बड़े करके। अरे बहुत खतरनाक हिसाब किताब। और मीटिंग के बाद खाना होगा। अब जिस घर में बहुत बढ़िया खाना होता है वो घर फेमस हो गया है, और हर साल उस घर के बारे में बताया जाता है। अरे वहीं प्रार्थना, अरे वहीं जहाँ कबाब बहुत बढ़िया थे। हाँ, अब अगर कोई काम भी होगा तो भी काम टाल के उसके घर पहुंचेंगे सब। अहेर वहां क्या वचन था हुआ उससे कोई मतलब नहीं, उसके कबाब बहुत फेमस हो गए। मटन कोरमा। 40 दिन की प्रार्थना में हो क्या रहा है? आप देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए, लोगों का मानना यह है कि जब उपवास कोई खोलेगा हम उसको खिलाएंगे तो हम समझो खुदा के जन को खिला रहे हैं। ये हर एक जाति में मानना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब कोई भी जाति में उपवास खोला जाता है तो देखिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन, आप बहुत से जाति जाती हैं, आप देखिए बहुत सी जगहों पर बढ़िया बढ़िया भोजन, हलवा पूरी चना बनेगा देसी घी का, और बहुत मतलब भक्ति के भाव से खिलाएंगे। इतनी भाव से खिलाएंगे, इतनी भाव से तो अपनी औलादों को नहीं खिलाया। सच है। पति ने मांग लिए चाय तो कुड़ कुड़ के बना के चाय देंगे। अरे तुमने ऐसे समय पे चाय मांगी, सच बात है। लेकिन ताली नहीं बजेगी। लेकिन भक्ति के भाव के साथ हलवा और चना बनेगा। सच बात है। भक्ति के भाव के साथ एकदम उपवास का भोजन जो होता है वो बनेगा, एकदम नहा धो के। सुबह रोज बिना नहाए धोए पराठा बन जाता है। ताली बजाइए। अच्छा, ये सब बातें कोई प्रचार करता है नहीं, लेकिन ऐसे ही है। सच बात है। रोज सुबह बिना नहाए धोए पराठा बन जाता है, लेकिन जिस समय उपवास होता है, उपवास, उस समय आटा बिना नहाए गूंजा नहीं जाएगा। सच बात है। कितना मतलब भक्ति के साथ खिलाया जा रहा है। यही आत्मा। अच्छा, आत्मा उड़ती है ना, ताली नहीं बजाएंगे? दोनों पंख लगा के उड़ी। आप मजा आती ना। आत्मा उड़ी, दोनों पंखों लगाए, दोनों पंख लगाए, आत्मा उड़ी और आके बैठ गई। बैठती है आत्मा। देखिए बाइबल बताती है कि वो बैठ गई। उसने कहा ना कि एक आत्मा निकाली, तो भैया वो आत्मा जब निकल गई, आत्मा जब वो निकल गई तो वो बहुत अच्छा हो गया। मनुष्य जिसके अंदर से आत्मा निकली वो अपने आप को पूरा नहा धो के झाड़ फूक करके एकदम तैयार करके व्यायाम से घूम रहा। लेकिन जब खुदा के वचन में वो नहीं चला तो उसी आत्मा ने वापस आके देखा कि मेरा घर तो जो उसमें मैं पहले रहती थी बहुत साफ सुथरा है,
गई, 6-7 को और बुलाया और सब मिलके आके उसमें बैठ गए। क्या हुए? बैठ गए। अब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया कि 40 दिन के में वो खाने की एक आत्मा आ गई। क्यों? क्योंकि अब अंदर ये आया ना, अरे सब उपवास करे होंगे और प्रार्थना होगी, बहुत अच्छे से खाने का इंतजाम करो, जितने लोगों को खिलाओगे वो प्रभु के दास है, उनको खिलाओगे। प्रभु ने कहा मुझको नहीं, मेरे दास को जिसने खिलाया उसने मुझको खिलाया। ले तुम कबाब खाओ, ले तुम रुमाली रोटी खाओ। देखा, ये आत्माएं बैठ गई और बैठने के बाद ये आत्माएं तांडव बचाती हैं। क्या बचाती हैं? तांडव। हमेशा एक बात याद रखना, पतरस और कुछ शिष्य प्रभु के वचन का प्रचार करने लगे, और जब करने लगे तो कुछ घरों में ये आत्माएं आ गई और खाने पीने का काम शुरू हो गया। अब खाने पीने का काम ऐसा शुरू हुआ कि पौलुस ने पतरस से कहा, मैं देखता हूं कि तुझमें एक बात सही नहीं है, तो इन बीच में खाने पीने की चीजों पर ज्यादा ध्यान देना। पतरस के विषय में ये बात हो गई। उपवास जब आदमी खोलता है तो आप उसको भोजन खिलाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ मान कर खिला रहे हैं तो एक आत्मा बैठी हुई है आपके अंदर। क्योंकि हमारा खुदा हमें वचन में साफ साफ बताता है, तुम्हारा उपवास उनके उपवास जैसा ना हो जैसा वो करते हैं। अब ये खाने पीने की आत्मा वही है जो इसहाक के अंदर बैठी अहेर लाके खिला रहा है। अब इसहाक को मालूम है, क्या मालूम है? कि याकूब चुना गया है, लेकिन वो जबरदस्ती सारी आशीषें एसाव को देना चाहता है। क्या इसहाक को नहीं मालूम कि बड़ा छोटे के अधीन होगा? इसहाक मामूली व्यक्ति थोड़ी ना है भैया, इसहाक मामूली व्यक्ति थोड़ी ना है। इसहाक वो है जिसके लिए खुदा ने रबेका को रखा है। तू मेरे बेटे के लिए मेरे कुल से बहू लाना। अरे यार, इसहाक मामूली बंदा थोड़ी ना है। तालियां लेके हो जाएंगे। ये आत्माएं किसी के अंदर भी आके बैठ जाती हैं और ये बिना बुलाए आएंगी। ये आत्माओं का नाम है, इन आत्माओं का नाम है, नाम सुनिएगा, इन आत्माओं का नाम है तन डोले मेरा मन डोले। हाँ, इन आत्माओं का नाम है तन डोले मेरा मन डोले। हाँ, कहीं पर भी तन और मन डोलने लगता है आदमी का ना। बन नजरें गई और एक्सीडेंट हुआ, तन डोले मेरा मन डोले। आदमी अच्छा खासा जा रहा है अच्छे से अपना, जैसे ही मॉल में एंट्री करी, सामने इधर उधर अब भूल गया आदमी सब भूल गया। उसका बच्चा कहाँ हाथ छुड़ा के भाग रहा, उसको घर तो नहीं कह रहे बहन, सही है बात की। बच्चा कहाँ जा रहा मतलब ही नहीं है, उसको पहले देखने दो। क्यों? तन डोले मेरा मन डोले। उसको मालूम ही नहीं था कि ऐसा होगा। वो तैयारी के साथ तो नहीं गया था, वो तो आराम से। इसी तरीके से ये आत्माएं होती हैं और ये आत्माएं कहीं पर भी बैठ जाती हैं। ये आत्माएं कहीं पर, क्योंकि ये पूरी संसार में छोड़ी गई हैं।
आप इनसे बच नहीं सकते। अगर आप कहें नहीं हम तो बच गए भैया, आज इससे बचने के लिए लोगों ने क्या करा है बताइए? किसी ने धागा बांध दिया, किसी ने कड़ा बांध दिया, किसी ने काला धागा बांध दिया, किसी ने काला टीका लगा लिया। ये सब जो आप देखते हैं, उस आते हैं अघोरी बाबा। हाँ, ये जो आप जो देखते हैं उस आते हैं भूत सिद्धि वाली आत्माएं, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? लोगों ने उपाय ढूंढे। क्या ढूंढे? उपाय कि हम इससे बच जाएं। ये जो बैठती हैं आत्माएं, भाई इनसे बचने का उपाय है ही नहीं, तालियां नहीं बजाएंगे। आज लोग क्या करते हैं, एक चीज से बचने के लिए 10 चीजों में घुस जाते हैं। सच। पता चला वो एक चीज से बचने गए, भैया हाँ हमारे बेटे को क्रोध बहुत आता है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि कभी कभी तो हमारे ऊपर ही हाथ छोड़ देता है। तो लियो बाबा जी ने, उस आते हैं भूत सिद्धि वालों ने क्या किया, उसको कुछ दे दिया, और जो दिया उसमें 10 आत्माएं बैठी। वो एक से बचने गया था, अब 10 और 11, 9 2 11, और वो ले आ रहा, वो सोच रहा मैं बच रहा हूं, लेकिन वो सब पहले एक था बोर होता था। क्या? पहले एक से बोर हो रहा था, नहीं, एक था बोर होता था, अब 10 आ गए, अब सब फुटबॉल खेल रहे हैं। अब माइंड जो है वहां से कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया कि अब क्रोध नहीं करता है, अब तो सब कुछ करता है। बड़ी मजा आती, यही तो बात है। एक चीज से बचने के लिए वो 10 और ले आते हैं। और इसी भाई आप बताइए, लोग उपाय ढूंढते हैं और भूत सिद्धि के पास जाते हैं। जाते ही नहीं जाते। भाई जब साहुल को सुनाई नहीं दिया वचन, साहुल कह रहा अब यहोवा मुझसे बात नहीं करता, ताकि नहीं जाएंगी। अरे ये सब बातें कैसे प्रचार की जाएगी? ये सब बातें कोई प्रचार करेगा? नहीं। अगर ऐसे प्रचार कर दे तो सब ठीक हो जाए, हाँ गायब हो जाए। हाँ तो मिस्टर इंडिया की वॉच पहने। यार ये तो खतरनाक आदमी। तो जो साहुल है वो क्या करने पहुंचा भूत सिद्धि के पास, यहोवा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब सैमुअल भी दर्शन नहीं देता, यहोवा के दर्शन नहीं होते, सैमुअल है ही नहीं जो मुझे बताए। अब मुझे कुछ सुनना है, मुझे सुनना है। वो गया भूत सिद्धि के पास। अच्छा, भूत सिद्धि वाली कह रही क्या तुझे नहीं मालूम कि राजा साहुल ने हम सब भूत सिद्धि वालों को भगा दिया है, हम सबको मार दिया है। अगर तुझे पता चलेगा कि किसी ने बता दिया, राजा को मालूम चल गया कि तू मेरे पास आया है, तो वो राजा मुझे मार देगा। वो राजा साहुल भूत सिद्धि वालों को भगाता, मारता, उनका नाश करता था, इतना खुदा का काम बहुत सॉलिड करता था। लेकिन आज वो उसी चक्कर में फंस के, भूत सिद्धि वाली ने क्या कहा कि राजा साहुल को मालूम होगा तो वो मुझे प्राण ले लेगा। और आज राजा उपाय ढूंढने के चक्कर में उसी भूत सिद्धि की आत्मा में के गढ़ में जाके बैठ गया। कह रहा नहीं मुझे तू बता। देखिए देखा, वो राजा साहुल जिसका अभिषेक सैमुअल नबी, खुदावन के नबी के द्वारा हुआ। इन बातों को हम लोगों को बहुत ध्यान से, गंभीरता से रखना होता है। राजा साहुल कोई मामूली व्यक्ति थोड़ी ना है। उसके बारे में कहा गया हजारों को मारा, डीम डॉल, लंबा चौड़ा राजा साहुल, उसको चुना। सैमुअल नबी ने उसका अभिषेक किया, वो इजराइल का राजा बना और उसको खुदा की वाणी सुनाई दी। बोल तो रहा है कि खुदा मुझे दर्शन नहीं देता, तो पहले खुदा उसको दर्शन देता था। किस सिचुएशन में आ गया, आप खुद सोचो।
जिस मनुष्य को खुदा दर्शन दे वो कितना अभिषिक्त होगा। हम लोग आज केवल वचन को सुनकर चल रहे हैं। हम लोग ने अभी कभी भी खुदा को सामने रूबरू नहीं देखा। हाँ, खुदा ने हमें सही गलत बताया, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ। हाँ, हम महसूस करते खुदा का आत्मा, और यही खुदा का आत्मा जो हमें दर्शन देता है, ये दर्शन है। लेकिन जिस तरह से राजा साउल, राजा सुलेमान को दर्शन दिए, अभिषिक्त को, हमारा अभी नहीं हुआ, लेकिन हम वचन को बिना देखे केवल सुन के चल रहे हैं। वही वाली बात ना जिसे खुदा ने कहा था थॉमा से कि तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य तो वो है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हम अभी उनमें हैं। आप लोग कोई जना एक सोचो समझो ये बात, कितनी गंभीर बात कि एक व्यक्ति वो जिसको खुदा ने दर्शन दिए, अपने अभिषिक्त सैमुअल के द्वारा चुना गया राजा, आज वो भूत सिद्धि की गढ़ में जाके बैठ के उनकी सहायता ले रहा है। तो हम पता नहीं कब भटक जाए, हमारा कोई विश्वास नहीं। इसलिए अपने आप को चौकन्ना करो, क्योंकि अंत के समय में वे जो चुने गए हैं वो भी भटकाए जाएंगे। सोचिए, आप बताइए, जिस व्यक्ति को खुदा ने दर्शन दिया, जिस व्यक्ति को खुदा ने बात करी, जिस व्यक्ति को खुदा ने अपने अभिषेक भविष्यता के द्वारा चुना, उस व्यक्ति को क्या कभी पाप में गिरना चाहिए था? लेकिन वो गिरा। वही तो जब धर्मी ही स्वर्ग के राज में कठिनाई से प्रवेश करता है, तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। भाई वचन में क्या लिखा है? जब धर्मी ही जन, बोले जब धर्मी ही जन स्वर्ग के राज में कठिनाई से प्रवेश करता है। कठिनाई से प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? कठिनाई से। पर यही पर हमें और आपको अपने आप को रोक देना है। जब धर्मी ही जन स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करता है, तो हम भक्तिहीनों का क्या क्या ठिकाना? नहीं भैया, हम तो ये जानते हैं, कुछ जानते भी नहीं है क्या भैया? नहीं, हम तो भैया ये जानते हैं कि ये ब्रदर रोहित सही है, ये तो प्रार्थना रोज करते हैं और फिर मीटिंग के बाद भी प्रार्थना करते हैं, सुबह भी प्रार्थना। तो सच में ये तो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। नहीं, जानने की और ये सोचने की, समझने की कोशिश ना करो। पता चला वो जो कभी वचन को ना सुना वो स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए, हम लोग ना पहुंचे। तो प्रभु की इच्छा, प्रभु का वचन क्या है, उसको समझना है। हमारा जीवन कुछ समय के लिए, और जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है, हम अपने आप को पिता के मार्ग पर, पिता के वचन में लगा दें, और यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। तो उत्पत्ति उसका कौन सा अध्याय? उसका 25-28 में क्या लिखा? एसाव के आहेर का मांस खाया करता था। हाँ, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। उसके प्रीति रखने का कारण क्या था? कि वो मांस खिलाता था। और क्या? ये बातें कैसे बचेंगे हम? वचन को खाने पीने की वस्तु में तौल दिया। वचन को अपने कामों के कारण पीछे कर दिया। प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के बाद, जानने के बाद भी हमने उस पर मन नहीं लगाया। अपने जीवन के कामों को खुदा के वचन से बढ़कर मान लिया।
नहीं, जिस रीति से तुम और हम चल रहे हैं वैसे कोई मनुष्य स्वर्ग के राज में नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग के राज में पहुंचने के लिए हम और आप और हम सबको चाहिए कि हम पिता के वचन में बहुत ताकत से बढ़े और उसके वचन में दृढ़ हो। हमें एक यत्न करना है, हमें एक परिश्रम करना है। हो सकता है हमारा शरीर टूट जाए, हो सकता है हमारी देह साथ ना दे, लेकिन हमें उसको मारते कूटते अपने पिता के वचन में लाना है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन यही है। धन्य वो मनुष्य जो अंत समय तक इसी रीति से अपने जीवन में करता हुआ पाया जाए, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा होगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारी माला दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गला ठीक हो गया आपका? थोड़ा सही हो जाएगा। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर शाम के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दिया ये वचन। पिता ईश्वर खुदा, इस वचन को हम सुनने वाले नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे पिता। सचमुच खुदा, जो तो आपने हमें वचन दिया है खुदा, हम एक दूसरों तक घर में फैलाने वाले बनने पाए पिता ईश्वर। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं इस घर के लिए खुदा, इस घर को तू आशीष से भर मेरे पिता। हर एक जन को, एक एक लोग को पिता ईश्वर तू अपने आशीष से भर, उन्हें हर दुख तकलीफ से दूर रखना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं इस घर के हर एक जन को जो ऊपर है, ऊपर सबको पिता ईश्वर तू अपने आशीष से भरना मेरे खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं कि जो भी हम सब जो आते जाते हैं खुदावन, तू हमारे आने जाने में रक्षा रखवाली करना खुदा। पिता ईश्वर दुआ करते हैं कि जो भी फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे खुदा, उन सबको तू आशीष देना मेरे खुदा। उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाना, उनके हर बीमारी को, हर रोगों को तू चंगा करना मेरे खुदा। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं कि वो भी आपके वचन को सुनने के लिए खुदावन यहाँ तक पहुंचने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर आपके वचन को लेकर वो घर घर पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे खुदावन। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं कि जो भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं पिता ईश्वर, इन दिनों पिता ईश्वर तो उन सबको तू उन दुख तकलीफ से, उन्हें परेशानी से तो दूर कर मेरे खुदा। ये दुआ मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। कि हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।